ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 में टॉपिक है जड़त्वीय नियतांक। जड़त्वीय नियतांक में हमको क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। जड़त्वीय नियतांक में हम क्या निकालेंगे? जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? जड़त्व आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? जड़त्व आघूर्ण को व्यक्त करते हैं आई से। जड़त्व आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर होता है। आई बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर जो आर एक किस पर निर्भर कर रहा है? एक्स वाई और जेड पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर जो आर है वो एक्स और वाई और जेड पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक्स और वाई और जेड क्या है? यहाँ पर एक्स और वाई जेड है, दूरी है यहाँ पर और एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई जेड क्या है? दूरी के दूरी यहाँ पर क्या है? दूरी का मापन है। एक्स और वाई और जेड क्या है? यहाँ पर दूरी के मापन। तो मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हम एम आर स्क्वायर को किस प्रकार से लिख सकते हैं? एम आर स्क्वायर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? एम कोष्टक आर डॉट आर लिख सकते हैं। एम आर स्क्वायर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? एम कोष्टक आर डॉट आर लिख सकते हैं। यहाँ पर आर किस पर निर्भर कर रहा है? एक्स वाई और जेड पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण क्या हो सकता है? जड़त्व आघूर्ण क्या हो सकता है? ध्यान से देखना, एम एक्स डॉट एक्स हो सकता है, या क्या हो सकता है? एम वाई डॉट वाई हो सकता है, या क्या हो सकता है? एम जेड डॉट जेड हो सकता है, या क्या हो सकता है? जड़त्व आघूर्ण ध्यान से देखना एम कोष्टक एक्स वाई हो सकता है, या क्या हो सकता है? एम एक्स जेड हो सकता है, या जड़त्व आघूर्ण क्या हो सकता है? एम वाई एक्स हो सकता है, या जड़त्व आघूर्ण क्या हो सकता है? एम वाई जेड हो सकता है, या जड़त्व आघूर्ण क्या हो सकता है? जेड एक्स हो सकता है, एम जेड एक्स हो सकता है, एम जेड वाई जड़त्व आघूर्ण। इतने प्रकार के क्या हो सकते हैं? जड़त्व आघूर्ण हो सकते हैं। इन सभी का हम क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण, हमारे पास क्या है? कोई पिंड है और ये पिंड क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है। हमारे पास ये पिंड है और ये पिंड क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है। हमारे पास ये पिंड है, ये हमारे पास क्या है? पिंड है, और ये पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। यदि हम क्या करें? सभी कणों के द्रव्यमान का क्या करते हैं? योग कर दें। यदि हम क्या करें? सभी कणों के द्रव्यमान का क्या करते हैं? योग कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा, जो हमने कितने मानते हैं? कितना मानते हैं? कैपिटल एम मानते हैं। यहाँ पर कैपिटल एम क्या है? संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है, जो सभी कणों को क्या करते हैं? योग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। और इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? एक बिंदु पर केंद्रित होता है। मान लेते हैं इस बिंदु पर सभी कणों का जो द्रव्यमान है इस बिंदु पर केंद्रित है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और इस पिंड के अंदर हम क्या करते हैं? एक आयवीय कण की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। एक आयवीय कण की क्या करते हैं? इमेज करते हैं। इस पिंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक आयवीय कण की क्या करते हैं? इमेज करते हैं, जिसका द्रव्यमान कितना है? एम आई। कितना? एम आई। और वेग कितना है? वी आई। आयवीय कण का वेग कितना है? वी आई है, और द्रव्यमान कितना है? एम आई है। हमको क्या निकालना? जड़त्वीय नियतांक निकालना है। क्या निकालना? जड़त्वीय नियतांक निकालना। तो जड़त्वीय नियतांक निकालने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा? एक निर्देश तंत्र की इमेज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एक निर्देश तंत्र की इमेज करनी पड़ेगी। तो निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या है? ओ है। निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या है? ओ है। अब मैं आपसे पूछूं कि द्रव्यमान केंद्र का स्थितिज सदिश पूछूं मैं आपसे। किसका पूछूं? द्रव्यमान केंद्र का स्थितिज सदिश पूछूं मैं आपसे। किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थितिज सदिश क्या होता है? निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थितिज सदिश क्या होता है? कैपिटल आर वेक्टर सीएम होता है। क्या होता है? कैपिटल आर वेक्टर सीएम होता है। और आयवीय कण का स्थितिज सदिश निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या होता है? आयवीय कण का स्थितिज सदिश निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या होता है? स्मॉल आर वेक्टर आई होता है। क्या होता है? स्मॉल आर वेक्टर आई होता है। यहाँ पर स्मॉल आर वेक्टर आई क्या है? निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयवीय कण का क्या है? स्थितिज सदिश है।
और आयव्य कण का स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष क्या होता है? आयव्य कण का स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष क्या होता है? आर वेक्टर आई सी, आर वेक्टर आई सी। यहां पर सी क्यों लगाया है? सी इसलिए लगाया है जो ये आयव्य कण का जो स्थिति सदिश है, आयव्य कण का जो स्थिति सदिश है वो किसके सापेक्ष है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष है। पिछली क्लास से हमने क्या पढ़ा था? एक टॉपिक पढ़ा था, हम जानते हैं कि गणितीय विश्लेषण। हेडिंग लगाओ, डायग्राम के बाद में आपको हेडिंग लगानी है गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, डायग्राम के बाद आपको हेडिंग लगानी है गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोणीय समय की परिभाषा से, कोणीय समय की परिभाषा क्या होती है? कोणीय समय की परिभाषा से, कोणीय समय को किससे ऐड करते हैं? एल वेक्टर से ऐड करते हैं। तो एल वेक्टर बराबर क्या होता है? एल वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यहां पर पी वेक्टर क्या है? यहां पर पी वेक्टर क्या है? यहां पर पी वेक्टर है संवेग, यहां पर पी वेक्टर क्या है? संवेग। तो समय क्या होता है? समय क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। तो हमारे पास एल वेक्टर क्या आ जाएगा? एल वेक्टर समीकरण क्या आ जाएगी? एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस, आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर क्रॉस, एम बी वेक्टर। एल वेक्टर क्या आ जाएगा? एल वेक्टर आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। तो एल वेक्टर एम कोष्टक आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। समीकरण क्या दे देना? 1 दे देना। समीकरण क्या दे देना? 1 दे देना। पुनः हम जानते हैं कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध क्या होता है? रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध क्या होता है? संबंध रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। क्या होता है? आर वेक्टर होता है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं? मान रखने पर। तो समीकरण 1 में मान रखने पर हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त होगी? एल वेक्टर बराबर एम आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्रॉस क्या होगा? वी वेक्टर होगा। क्रॉस आर वेक्टर होगा। क्रॉस क्या होगा? आर वेक्टर होगा। यहां क्रॉस आर वेक्टर होगा। क्रॉस क्या होगा? आर वेक्टर होगा। समीकरण नंबर क्या दे देना? 2 दे देना। यहां पर वी वेक्टर के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं? वी वेक्टर के स्थान पर रख रहे हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर रख रहे हैं। सदिश सर्व समीकरण से, सदिश सर्व समीकरण से क्या होती है? सदिश सर्व समीकरण, ध्यान से देखना। सदिश सर्व समीकरण क्या होती है? ए वेक्टर क्रॉस कोष्टक बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस कोष्टक बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कोष्टक। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बी वेक्टर डॉट कोष्टक ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस कोष्टक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोष्टक डॉट सी वेक्टर।
सी वेक्टर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको एक के स्थान पर आपको क्या रखना है, आर वेक्टर रखना है। क्या रखना है, आर वेक्टर रखना है। और बी के स्थान पर आपको क्या रखना है, ओमेगा वेक्टर रखना है। क्या रखना है, ओमेगा वेक्टर रखना है। और सी के स्थान पर आपको क्या रखना है, आर वेक्टर रखना है। क्या रखना है, आर वेक्टर रखना है। तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर बराबर बी के स्थान पर आप क्या रखोगे, ओमेगा वेक्टर रखोगे। क्या रखोगे, ओमेगा वेक्टर डॉट कोष्टक ए वेक्टर के स्थान पर क्या रखेंगे, आर वेक्टर रखेंगे डॉट, और सी वेक्टर के स्थान पर क्या रखेंगे, आर वेक्टर रखेंगे, माइनस ए वेक्टर के स्थान पर क्या रखेंगे, आर वेक्टर रखेंगे डॉट, बी वेक्टर के स्थान पर क्या रखेंगे, ओमेगा वेक्टर रखेंगे कोष्टक, सी वेक्टर के स्थान पर क्या रखेंगे, आर वेक्टर रखेंगे। समीकरण 2 में क्या रख देंगे, समीकरण 2 में क्या रख देंगे, मान रखेंगे। समीकरण 2 में हम क्या रखने वाले, मान रखने पर। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या रख रहे हैं, मान रखने। तो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त हो रही है, एल वेक्टर बराबर एम कोष्टक बड़ा कोष्टक ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस कोष्टक आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो एल वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, एम ओमेगा वेक्टर डॉट आर स्क्वायर, क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक डॉट आर वेक्टर। समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना। निर्देश आयवीय कण का, अब ध्यान से देखना, आयवीय कण के लिए कोणीय समीकरण, आयवीय कण के लिए कोणीय समीकरण लिखना चाहते हैं। आयवीय कण के लिए हम क्या लिखना चाहते हैं, कोणीय समीकरण लिखना चाहते हैं। तो कोणीय समीकरण क्या होगा, आयवीय कण का एल वेक्टर आई होगा। क्या होगा, एल वेक्टर आई होगा। यहां पर आयवीय कण के लिए कोणीय समीकरण क्या होगा, एल वेक्टर आई होगा बराबर कोणीय आयवीय कण का द्रव्यमान कितना माना है हमने, आयवीय कण का द्रव्यमान माना एम आई माना है। क्या माना है, एम आई माना है कोष्ट। यहाँ पर ओमेगा वेक्टर क्या है, ओमेगा वेक्टर है संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग। ओमेगा वेक्टर क्या है, संपूर्ण पिंड का वेग है। ओमेगा वेक्टर क्या है, पर संपूर्ण पिंड का कोणीय वेग है। ओमेगा वेक्टर क्या है, संपूर्ण पिंड का क्या है, कोणीय वेग है डॉट आर स्क्वायर आई माइनस कोष्टक आर वेक्टर आई डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक डॉट आर वेक्टर आई कोष्टक। यदि मैं क्या बात करूं, आपसे मैं पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं प्रथम कण के लिए, कौन से कण के लिए, प्रथम कण के लिए कोणीय समीकरण, प्रथम कण के लिए कोणीय समीकरण क्या होता है, प्रथम कण के लिए कोणीय समीकरण। तो आई के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। आई के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो एल वेक्टर 1 आई के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो एल वेक्टर 1 बराबर m1 कोष्टक ओमेगा वेक्टर, यहां पर ओमेगा वेक्टर क्या है, संपूर्ण पिंड का क्या कोणीय वेग है डॉट आर स्क्वायर 1 माइनस कोष्टक आर वेक्टर 1 डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक डॉट आर वेक्टर 1। यह हमारे पास क्या आ गया, प्रथम कण के लिए, कौन से कण के लिए, प्रथम कण के लिए कोणीय समीकरण आ गया। क्या आ गया, प्रथम कण के लिए क्या आ गया, कोणीय समीकरण आ गया। ये हमारे पास कौन सी समीकरण आ गई,
L1 M1 कोष्टक ओमेगा वेक्टर डॉट आर स्क्वायर 1 माइनस कोष्टक आर वेक्टर 1 डॉट ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर 1। ये किसके लिए? प्रथम कण के लिए क्या है? कोणीय संवेग। अब मैं यदि आपसे पूछूं द्वितीय कण के लिए कोणीय संवेग पूछूं, कौन से कण के लिए पूछूं? द्वितीय कण के लिए, द्वितीय कण के लिए कोणीय संवेग क्या होता है? द्वितीय कण के लिए कोणीय संवेग क्या होता है? द्वितीय कण के लिए कोणीय संवेग क्या होता है? L वेक्टर 2, L वेक्टर 2। I के स्थान पर आपको क्या रखना है? 2 रखना है। I के स्थान पर आपको क्या रखना है? 2 रखना है। तो M2 कोष्टक ओमेगा वेक्टर डॉट R स्क्वायर 2 माइनस कोष्टक R वेक्टर 2 डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक R वेक्टर 2। ये हमारे पास समीकरण आई है कोणीय संवेग। द्वितीय कण के लिए क्या आ गई? कोणीय संवेग आ गई। और कहां तक है? कितने कण विद्यमान? n कण तक विद्यमान। जो हमारे पास जो पिंड है उसमें कितने कण विद्यमान है? n कण तक विद्यमान। कितने कण तक विद्यमान है? n कण तक विद्यमान है। कितने कण विद्यमान है? हमारा पिंड, जो हमने पिंड माना है उस पिंड में कितने कण विद्यमान है? n कण तक विद्यमान। कितने कण विद्यमान है? n कण विद्यमान। तो nवें कण के लिए कोणीय संवेग, nवें कण के लिए कोणीय संवेग क्या होता है? nवें कण के लिए कोणीय संवेग क्या होता है? nवें कण के लिए कोणीय संवेग क्या होता है? L वेक्टर n। I के स्थान पर आपको क्या रखना है? n रखना है। I के स्थान पर आपको क्या रखना है? n रखना है। तो L वेक्टर n mn बड़ा कोष्टक ओमेगा वेक्टर r का स्क्वायर n माइनस कोष्टक r वेक्टर n डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक डॉट r वेक्टर n आएगा। अगर मैं बात करूं संपूर्ण पिंड के लिए कोणीय संवेग, संपूर्ण पिंड के लिए कोणीय संवेग, संपूर्ण पिंड के लिए कोणीय संवेग निकालना चाहते हैं। संपूर्ण पिंड के लिए कोणीय संवेग तो L वेक्टर बराबर क्या होगा? सभी कणों के कोणीय संवेग को क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं। सभी कणों का कोणीय संवेग को हम क्या करते हैं? योग कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा? कोणीय संवेग आ जाएगा। यदि हम क्या करें? सभी कणों के कोणीय संवेग को क्या कर दें? सभी कणों के कोणीय संवेग का क्या करते हैं? योग कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सभी कणों संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा? कोणीय संवेग आ जाएगा। तो L वेक्टर बराबर क्या होगा? L वेक्टर बराबर होगा M1 बड़ा कोष्टक ओमेगा वेक्टर डॉट R स्क्वायर 1 माइनस कोष्टक R वेक्टर 1 डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक डॉट R वेक्टर 1 बड़ा कोष्टक प्लस M2 बड़ा कोष्टक ओमेगा वेक्टर डॉट R स्क्वायर 2 माइनस छोटा कोष्टक R वेक्टर 2 डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक डॉट R वेक्टर 2। mn बड़ा कोष्टक ओमेगा वेक्टर R स्क्वायर n माइनस कोष्टक R वेक्टर n डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक डॉट R वेक्टर n। समेशन का प्रयोग करने
समेशन का क्या करें, प्रयोग करने पर। तो समेशन का मान किस पर निर्भर करता है, आई पर निर्भर करता है। आई का मान 1 से लेके कहां तक होता है, एन तक होता है। यहाँ पर समेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर समेशन का मतलब है योग। समेशन का मतलब क्या होता है, योग करना। तो समेशन का प्रयोग करने पर समेशन का प्रयोग करने पर तो एल वेक्टर क्या आएगा हमारे पास एल वेक्टर क्या आएगा। समेशन का मतलब क्या है यहाँ पर समेशन का मतलब है योग करना। तो समेशन एम आई, समेशन क्या होगा, एम आई कोष्टक। समेशन किस पर निर्भर करता है, आई का मान 1 से लेके एन पर निर्भर करता है। बड़ा कोष्टक ओमेगा वेक्टर आर स्क्वायर आई माइनस आर वेक्टर आई डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक आर वेक्टर आई होगा। क्या होगा, आर वेक्टर आई होगा। समीकरण नंबर क्या दे देना, 4 दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, 4 दे देना। निर्देशांक के रूप में लिखने पर, निर्देशांक के रूप में लिखने पर, निर्देशांक के रूप में लिखने पर, निर्देशांक के रूप में लिखने पर तो निर्देशांक के रूप में एल वेक्टर को किस प्रकार से लिखेंगे, निर्देशांक के रूप में एल वेक्टर को कोणीय समय को किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखना। एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के और ओमेगा वेक्टर को किस प्रकार से लिखेंगे, ओमेगा वेक्टर को निर्देशांक के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के और आर वेक्टर को किस प्रकार से लिखेंगे, निर्देश आर वेक्टर आई को हम किस प्रकार से लिखेंगे, आर वेक्टर आई को हम निर्देशांक के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखना। एक्स आई कैप वाई आई जे के प्लस जेड आई के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। और आर वेक्टर आर स्क्वायर आई कैप को किस प्रकार से लिखेंगे, आर स्क्वायर आई कैप को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं क्या करूं, आई कैप का स्क्वायर करूं तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, जे कैप का क्या करूं, स्क्वायर कर दूं तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और के कैप का मैं क्या करूं, स्क्वायर कर दूं तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर आई का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस जेड स्क्वायर आई आएगा। क्या आएगा, जेड स्क्वायर आई आएगा। जेड स्क्वायर क्या आएगा, आई आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम निकालेंगे आर वेक्टर। ध्यान से देखना, आर वेक्टर हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहां पर हम निकालेंगे आर वेक्टर आई डॉट ओमेगा वेक्टर को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर वेक्टर आई डॉट ओमेगा वेक्टर को निकालेंगे। तो आर वेक्टर आई डॉट ओमेगा वेक्टर को निकालेंगे। तो आर वेक्टर आई का मान कितना है, आर वेक्टर आई का मान है, ध्यान से देखना, एक्स आई के प्लस वाई आई जे के प्लस जेड आई के कोष्टक डॉट ओमेगा वेक्टर का मान कितना है, ओमेगा वेक्टर का मान कितना है, ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के। तो ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के क्या है, ओमेगा जेड के। अब ध्यान से देखना, यहां पर आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होता है, 1 होता है। और जे कैप का मान कितना होता है, 1 होता है। और के कैप डॉट का मान कितना होता है, 1 होता है।
और आई कैप डॉट जे कैप का मान कितना होता है, 0 होता है। और आई कैप डॉट के कैप डॉट का मान कितना होता है, 0 होता है। और जे डॉट आई कैप का मान कितना होता है, 0 होता है। और जे कैप डॉट के कैप डॉट का मान कितना होता है, 0 होता है। और के कैप डॉट आई कैप डॉट का मान कितना होता है, 0 होता है। के कैप डॉट जे कैप डॉट का मान कितना होता है, 0 होता है। अब ध्यान से देखना, ये एक्स आई कैप के लिए क्या होगा, ओमेगा एक्स आई कैप के साथ क्या होगा, गुना होगा। फिर किसके साथ होगा, ओमेगा वाई, ओमेगा वाई जे कैप के साथ क्या होगा, गुना होगा। फिर किसके साथ होगा, ओमेगा जेड आई के कैप के साथ क्या होगा, गुना होगा। इस प्रकार से होगा। पहले जो ये एक्स आई कैप है वो क्या होगा, इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा, गुना होगा। जो एक्स आई कैप है ये क्या होगा, इस पूरी टर्म के साथ गुना होगा। तो इसके साथ क्या बनेगा, ध्यान से देखना, आर वेक्टर आई डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक बराबर, यहां पर पहले क्या होगा, एक्स आई कैप का मान क्या होगा, इसके साथ गुना होगा। तो एक्स आई ओमेगा एक्स आई कैप डॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्स आई कैप का मान ओमेगा वाई जे कैप, यहां पर क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, आई कैप डॉट जे कैप आ रहा है। क्या आ रहा है, आई कैप डॉट जे का मान कितना, 0 है। तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर आई कैप और के कैप डॉट आएगा। क्या आएगा, आई कैप और के कैप, आई कैप डॉट के कैप का क्या आएगा, डॉट होगा। तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये बाकी की दोनों टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगली वाली टर्म है, ये जो टर्म है ये पूरी टर्म के साथ क्या होगा, गुणा होगा। तो इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये आएगी वाई आई ओमेगा वाई जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बाकी की टर्म क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। बाकी की टर्म क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। बस किसकी बारी है, इसकी है जेड आई कैप की बारी। जेड आई कैप है वो इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा, गुना होगा। तो इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके साथ भी क्या होगा, 0 होगा। और इसके साथ 0 नहीं होगा। तो जेड आई ओमेगा जेड। अब हम क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे आर वेक्टर आई डॉट ओमेगा वेक्टर कोष्टक डॉट आर वेक्टर आई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, आर वेक्टर आई डॉट ओमेगा वेक्टर का मान निकालेंगे, डॉट आर वेक्टर आई का मान निकालेंगे। तो हमारे पास आर वेक्टर आई डॉट ओमेगा वेक्टर का मान कितना है, एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड। क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है कोष्टक। आर वेक्टर आई का मान कितना है, आर वेक्टर आई का मान ये एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। अब ध्यान से देखना, जो ये एक्स आई कैप है वो क्या होगा, इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा, गुना होगा। यहां पर ध्यान से देखना, जो एक्स आई कैप है, यहां पर ध्यान से देखना, एक्स आई कैप है वो इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा, गुना होगा। तो हमारे पास क्या समीकरण बन के आ रही है, एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आई स्क्वायर आएगा और ओमेगा एक्स आई कैप आएगा प्लस एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई आई आएगा प्लस एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड आई कैप आएगा। क्या आएगा, आई कैप आएगा प्लस एक्स आई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आई ओमेगा एक्स स्क्वायर आई ओमेगा एक्स आई कैप प्लस
एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई आई के प्लस एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड आई के प्लस प्लस फिर आई वाई आई जे केप जो वाई आई जे केप है वाई आई जे केप है वो क्या होगा इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा गुना होगा इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा गुना होगा तो ध्यान से देखना वाई आई एक्स आई ओमेगा ओमेगा एक्स जे के प्लस प्लस वाई आई का स्क्वायर ओमेगा वाई जे के प्लस वाई आई जेड आई ओमेगा जेड जे के प्लस अब हमारे पास जो जे आई के केप है ये इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा गुना होगा जे आई के केप है इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा गुना होगा तो जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स के केप प्लस जेड आई वाई आई ओमेगा वाई के प्लस जेड आई का स्क्वायर ओमेगा जेड के समीकरण क्या दे देना इसको आप दे देना समीकरण नंबर ध्यान से देखना इसको आप दे देना समीकरण नंबर ए समीकरण नंबर इन जो चार टर्म आ रही इन चारों टर्म को आप क्या दे देना समीकरण नंबर ए दे देना इन चारों टर्म को आप क्या दे देना समीकरण नंबर ए दे देना और इसको आप दे देना समीकरण नंबर बी समीकरण नंबर क्या दे देना बी दे देना अब अगली वाली समीकरण हम कहां से निकालेंगे अगली वाली समीकरण ध्यान से देखना ओमेगा वेक्टर आर स्क्वायर आई का मान निकालेंगे किसका मान निकालेंगे ओमेगा वेक्टर आर स्क्वायर आई का मान निकालेंगे ओमेगा वेक्टर डॉट आर स्क्वायर आई का मान निकालें तो ओमेगा वेक्टर का मान कितना है ओमेगा वेक्टर का मान है ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के कोष्टक डॉट आर स्क्वायर आई के का मान कितना है एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर तो ओमेगा वेक्टर डॉट आर स्क्वायर आई ओमेगा वेक्टर डॉट आर स्क्वायर आई के तो पहले क्या होगा ध्यान से देखना पहले होगा जो ये ओमेगा एक्स आई केप है इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा गुना होगा तो ओमेगा एक्स आई केप है इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा गुना होगा तो ध्यान से देखना एक्स आई का स्क्वायर ओमेगा एक्स आई के प्लस वाई आई का स्क्वायर ओमेगा एक्स आई के प्लस एक्स स्क्वायर आई ओमेगा जेड स्क्वायर आई का स्क्वायर जेड स्क्वायर आई ओमेगा एक्स आई के प्लस फिर क्या होगा ओमेगा वाई जे केप जो ओमेगा वाई जे केप है इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा गुना होगा इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा गुना होगा तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी एक्स आई का स्क्वायर ओमेगा वाई जे के प्लस वाई स्क्वायर आई ओमेगा वाई
जे के प्लस प्लस जेड स्क्वायर आई ओमेगा वाई जे के प्लस जेड स्क्वायर आई ओमेगा जेड के ओमेगा जेड के क्या होगा, इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा, गुना होगा। ओमेगा जेड के क्या होगा, इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा, गुना होगा। तो एक्स स्क्वायर आई ओमेगा जेड के प्लस प्लस वाई का स्क्वायर आई ओमेगा जेड के प्लस जेड का स्क्वायर आई ओमेगा जेड के समीकरण नंबर क्या दे देना, बी दे देना। समीकरण नंबर सी दे देना, इसको क्या दे देना, समीकरण नंबर सी दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, सी दे देना। समीकरण ए, समीकरण बी तथा समीकरण सी का मान समीकरण 4 में रखने पर कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर 4 में रख रहे हैं। ये मान हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर 4 में रख रहे हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण आ रही है, ध्यान से देखना। एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के। एल के वेक्टर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, एल वेक्टर के स्थान पर आपको लिखना है एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के लिखना है। समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई बड़ा कोष्टक ओमेगा वेक्टर, ध्यान से देखना, ओमेगा वेक्टर आर स्क्वायर आई का मान ये रहा। समीकरण नंबर सी आपको पूरी उतारनी है। एक्स स्क्वायर आई ओमेगा एक्स आई के प्लस वाई स्क्वायर आई ओमेगा एक्स आई के प्लस जेड स्क्वायर आई ओमेगा एक्स आई के प्लस एक्स स्क्वायर आई ओमेगा वाई जे के प्लस वाई स्क्वायर आई ओमेगा वाई जे के प्लस जेड स्क्वायर आई ओमेगा वाई जे के प्लस एक्स स्क्वायर आई ओमेगा जेड के प्लस वाई स्क्वायर आई ओमेगा जेड के प्लस जेड स्क्वायर आई ओमेगा जेड के। अब ध्यान से, यहां पर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और ये मान समीकरण नंबर बी देखना। समीकरण नंबर बी आपको कंप्लीट उतारनी है। समीकरण नंबर बी में आपको ध्यान से देखना, ये माइनस क्या कर रहा हूं, अंदर गुना कर रहा हूं। जहां पर आपको प्लस नजर आ रहा है उस सभी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहां पर चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो ये जो समीकरण नंबर बी है इसमें आपको क्या कर देना है, पूरे समीकरण में आपको क्या कर देना है, माइनस से गुणा कर देना। जहां पर आपको माइनस प्लस नजर आ रहा है, जहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, प्लस नजर आ रहा है, उसके स्थान पर आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसके स्थान पर आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो समीकरण बी में, समीकरण जो बी है वो कंप्लीट उतारनी है। यहाँ पर समीकरण बी है वो आपको क्या उतारनी है, यहाँ पर कंप्लीट उतारनी है। तो एक्स स्क्वायर आई ओमेगा एक्स आई के माइनस एक्स आई वाई ओमेगा वाई आई के माइनस एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड आई के, ओमेगा जेड क्या आ रहा है, आई के आ रहा है, माइनस वाई आई ओमेगा वाई आई एक्स आई
वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स जे के माइनस वाई का स्क्वायर आई एक्स आई वाई आई का स्क्वायर ओमेगा वाई जे के माइनस वाई आई जेड आई ओमेगा जेड जे के माइनस जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स के माइनस जेड आई वाई आई ओमेगा वाई के माइनस जेड का स्क्वायर आई ओमेगा जेड के क्या आएगा के आएगा। बड़ा कोष्टक अब हम क्या कर रहे हैं, जो समेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं। समेशन को हम क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण बन रही है, समेशन को हम क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं। अंदर गुणा करने पर हमारे पास क्या समीकरण बनती है, समेशन को हम क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के बराबर समेशन आई का मान 1 से लेके n एम आई कोष्टक एक्स आई एक्स स्क्वायर आई ओमेगा एक्स आई के प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई वाई आई का स्क्वायर ओमेगा एक्स आई के प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई जेड आई का स्क्वायर ओमेगा एक्स आई के प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई एक्स आई का स्क्वायर ओमेगा वाई जे के प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई वाई आई का स्क्वायर ओमेगा वाई जे के प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई जेड आई का स्क्वायर ओमेगा वाई जे के प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई एक्स आई का स्क्वायर ओमेगा जेड के प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई वाई आई का स्क्वायर ओमेगा जेड के प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम आई जेड आई का स्क्वायर ओमेगा जेड के अब कौन सी टर्म आएगी, माइनस वाली टर्म माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके n तक एम
एक्स आई का स्क्वायर ओमेगा एक्स आई के पावर, क्या आ रहा है ओमेगा एक्स आई के पावर। यहाँ किसका चिन्ह आएगा प्लस, माइनस का आएगा, माइनस माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई कोष्टक एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई आई के ओमेगा वाई आई माइनस माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई कोष्टक एम आई कोष्टक एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड आई के प्लस नहीं माइनस, सभी में क्या लग रहा है माइनस लग रहा है, सभी में क्या है माइनस, तो माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके कहां तक है, आई का मान 1 से लेके कहां तक है, आई का मान 1 से लेके कहां तक है, आई का मान है तो 1 से लेके कहां तक है, आई का मान एन एम आई वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स जे के माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई वाई आई का स्क्वायर ओमेगा वाई जे के माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एम आई वाई आई जेड आई ओमेगा जेड के माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक, समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक, तो एम आई जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स के माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई कोष्टक जेड आई वाई आई कोष्टक जेड आई वाई आई ओमेगा वाई के माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन जेड आई का स्क्वायर ओमेगा जेड के। अब ध्यान से देखना, जो मैं टर्म अलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना है, जो मैं टर्म अलाइन कर रहा हूं जो टर्म के नीचे मैं क्या खींच रहा हूं, लाइन खींच रहा हूं, उस टर्म को आपको ध्यान से देखना। इस टर्म के नीचे मैं क्या खींच रहा हूं, लाइन खींच रहा हूं। ये टर्म किसमें, ये टर्म है प्लस में, किसमें प्लस में, और ये टर्म किसमें है, ये टर्म किसमें माइनस में। मतलब दोनों टर्म का क्या, दोनों टर्म है, दोनों टर्म का क्या परिणाम एक समान है, दोनों टर्म का क्या परिणाम एक समान है और चिन्ह क्या एक दूसरे के विपरीत है। एक तो किसका है प्लस का है और एक किसका है माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म को ध्यान से देखना, इस टर्म को ध्यान से देखना, मैं अलाइन कर रहा हूं, इस टर्म को ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं अलाइन कर रहा हूं। और ये टर्म, ये दोनों टर्म है परिणाम में तो क्या एक समान है, ये दोनों टर्म परिणाम में तो एक समान है और चिन्ह में क्या एक दूसरे के विपरीत है। ये तो प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगी। और ये देखना, ये टर्म को ध्यान से देखना, ये टर्म किसमें प्लस में है, जो ये टर्म है वो किसमें आ रही है प्लस में आ रही है, और ये टर्म किसमें आ रही है माइनस में आ रही है। दोनों टर्म यहां पर एम आएगा, यहां पर क्या लिखना एम आई जेड आई का स्क्वायर ओमेगा जेड के। ये दोनों टर्म क्या आ रही है, दोनों टर्मों का क्या परिणाम एक समान है, लेकिन एक प्लस किया और एक माइनस किया, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण आएंगे, हमारे पास क्या समीकरण आएंगे, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या समीकरण आएंगे।
एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। हमारे पास क्या समीकरण आएगी? समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई कोष्टक वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म में ध्यान से देखना क्या कॉमन आ रहा है? ओमेगा एक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ओमेगा एक्स कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? आई कैप कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? आई कैप कॉमन आ रहा है। फिर प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक, आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई। अगली वाली दो टर्म ध्यान से देखना, जे कैप वाली टर्म ध्यान से देखना, जे कैप वाली टर्म को ध्यान से देखना। आई कैप का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। इन दोनों टर्म में एक तो टर्म ये रही और ये टर्म, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म में एक तो कॉमन आ रहा है ओमेगा वाई। क्या कॉमन आ रहा है? ओमेगा वाई कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? जे कैप कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? जे कैप कॉमन आ रहा है। प्लस समेशन आई का मान 1 से लेके कहां तक है? एन तक है। और एम आई इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना। इन दोनों टर्म में क्या, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना। एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है ओमेगा जेड कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ओमेगा जेड कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? के कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? के कॉमन आ रहा है। माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई कोष्टक एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई आई के माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई कोष्टक एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड आई के माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके कहां तक है? एन तक है। एम आई कोष्टक वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स जे कैप माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके कहां तक है? एन तक है। समेशन आई का मान 1 से लेके कहां तक है? एम तक है। तो एम आई कोष्टक वाई आई जेड आई ओमेगा जेड जे के पाई। क्या आ रही? जे के पाई माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स के माइनस समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई जेड आई वाई आई ओमेगा वाई के ये हमारे पास क्या आ जाएगी? समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इस समीकरण को अगली वाली क्लास में सोल्व करेंगे। जो ये समीकरण प्राप्त हुई है, इस समीकरण को हम क्या करेंगे? अगली वाली क्लास में सोल्व करेंगे।